Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I am here with a new video जिसमें हम आगे के नोट्स करने वाले हैं. एडोलिसियर मतलब टू ग्रो टू बिकम मैच्योर, कि जो ग्रो और मैच्योर बने उसको क्या बोलते हैं, एडोलिसियर स्टेज. नाउ हियर आर द 6 डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन की कुछ 6 स्टेप्स है. फर्स्ट नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, application, analysis, synthesizes and the last is evaluation. कोई भी चीज की नॉलेज होगी तभी उसे कॉम्प्रिहेंशन भी कर पाओगे, एप्लीकेशन भी सॉल्व कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे, फिर सिंथेसाइज कर पाओगे और एट दी एंड इवेलुएट भी कर पाओगे. तो इसी स्टेप से कोई भी चीज हम पढ़ते थे ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं कॉग्निटिव डोमेन में. तो ये क्या होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्टेप्स जो आपको 1 by 1 याद होने चाहिए. नॉलेज, comprehension, application, analysis, synthesizes, evaluation. तो इसके आप जैसे KCAASE ये जो स्टार्टिंग के वर्ड्स है इसके आप क्या करो, कोई छोटी सी वो बना लो, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यू कैन मेक उसकी फुल फॉर्म बना लो KCA, जिससे आपको याद हो जाए. कुछ भी आप बना लो जो आपको कंफर्टेबल हो, ड्रॉ खुद से बनाओ जो तो आपको इजी लगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें जल्दी याद हो जाएंगे ये पॉइंट्स, लाइन वाइज से एक सीक्वेंस में याद रहेंगे. साइन लैंग्वेज कहाँ पे है, ये साइन लैंग्वेज का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है. कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में. 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार. नेक्स्ट इज बल्लाड क्या बनाया था, इन्होंने क्या प्रिपेयर करा था, प्रोजेक्ट मेथड. क्या बनाया था, प्रोजेक्ट मेथड. विच मेथड, प्रोजेक्ट मेथड. एनसीईआरटी क्या होती है बेटे, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी. ये आपको पता होनी चाहिए. एनसीईआरटी एंड बल्लाड ने क्या बनाया है, प्रोजेक्ट मेथड कंसिडर करें. ये दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो शॉर्ट नोट्स से जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 12 सितंबर को मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम है, मैं आपके साथ बताऊंगी, शेयर करूंगी. तो आज 20 सितंबर है और आज मेरे स्टूडेंट्स का फर्स्ट एग्जाम है और मेरा 4th में भी है एंड फिर मेरी अपनी क्लास में भी है एग्जाम. मेरी अपनी क्लास में मेरा बच्चों का मैथ्स का एग्जाम है एंड अदर क्लास में इंग्लिश का एग्जाम था. तो मैंने कैसे मैनेज किया, मॉर्निंग में जाते पहले मैंने अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड जो दूसरी क्लास में मेरा जो एग्जाम था सब्जेक्ट का, तो मैंने उस क्लास टीचरों ने बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे एग्जाम पेपर एंड बच्चों ने रीड आउट करके जो जो आता था लाइक लेटर, पैराग्राफ, वो डन करा. तब तक मैं अपनी क्लास में मैथ्स का पेपर आप सबको एक्सप्लेन करा. काफी इजी आया था पेपर, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सब कुछ डन था एंड बच्चों को आता था. केस स्टडी में थोड़ी सा डाउट हो रहा था बच्चों को, बट जब मैंने एक्सप्लेन कर दी तो वो भी काफी हद तक बच्चों ने कर ली थी. जब मैंने बच्चों को एक्सप्लेन करा देन आफ्टर डेट में गई दूसरी क्लास में एंड वहां जाके मैंने उधर इंग्लिश का पेपर था तो इंग्लिश एक्सप्लेन करी सब स्टूडेंट्स को एंड काफी हद तक उन्हें भी समझ आ गया. जब हो गया तो मैंने अपनी क्लास में वापस आ जाती हूँ, दोनों क्लास को मर्ज करके एक स्टूडेंट अपने दूसरी क्लास का, एक स्टूडेंट दूसरी क्लास का, इस तरह से मैं क्लास में सेटिंग करके बच्चों को बैठा देती हूँ. देन आफ्टर दैट बच्चे एग्जाम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, फिर कलेक्ट करके मैं रख लेती हूँ. एक ही स्टूडेंट का था जो काफी टाइम स्पेंड कर देते हैं करने में, पूरा छुट्टी का टाइम आ जाता है तब तक वो करती रहती है, बहुत टाइम लगा दिया था. जैसे डन हो गया हो फिर हम नीचे चले जाते हैं और 11:30 तक एग्जाम खत्म हो गया था तो बच्चों की डिपार्चर टाइम हो गई थी. देन बच्चे चले जाते हैं 12 बजे तक, ऑलमोस्ट सबका डन हो जाता है. देन आफ्टर डैट जो टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी चेकिंग करते हैं और डन करते हैं वर्कलोड. तो मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ मैं 13 सितंबर में कर रही हूँ, जिसमें मैंने 12 और 13 दोनों का कवर अप बता दूंगी, क्योंकि 13 में स्टूडेंट्स को तो आना नहीं था बिकॉज उनकी प्रेपरेटरी लिव थी. तो 12 तारीख में मैंने बैठ के अपने थोड़े पेपर्स चेक करे और फिर डिपार्चर टाइम हो गया तो हम घर चले गए. नेक्स्ट डे 13 तारीख को हम आते हैं. मैंने मॉर्निंग में बैठते ही बच्चों के एग्जाम पेपर चेक करने स्टार्ट कर दिए थे एंड एज यू नो इस समय बच्चे आते नहीं तो सब टीचर्स बैठते हैं एंड चेकिंग एंड ऑल करते हैं. तो मैं शांति रह के अपनी वर्क ही डन कर रही थी, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, अपना शांति से मैं बैठ के करती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक टू एनीवन. मेरे को अपने काम में शांति पसंद है तो मैं शांति से वही डन कर रही थी. तो पूरा दिन उसी में बीत जाता है, पेपर्स एंड ऑल में, चेकिंग में और थोड़ा बहुत स्कूल का काम था उसके करने में. छुट्टी हो जाती है, देन आफ्टर डेट हम घर चले जाते हैं. अब अगला दिन जो
हमारा एग्जाम है वो 15 तारीख को है, और बच्चों का जो है 15 तारीख को एग्जाम। उसमें मेरा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, बट देखते हैं अब वो दिन कैसा रहता है, और वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप जितना आज शेयर करा उतना आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड उससे पहले कमेंट में भी जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video, and don't forget to subscribe my channel.